इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं आर.के. चौधरी जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, एसआईआर को लेकर बड़ा ही हो हल्ला हंगामा संसद में भी देखने को मिल रहा है। आपने खुद भी सारे मुद्दे उठाते रहते हैं हमेशा। समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय दिख रही है एसआईआर को लेके, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुआ। बीएलओ के दबाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एसआईआर जो है एनआरसी के रूप में हो रहा है? देखिए, एसआईआर कारगर हो सकता था, बड़ा मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह उसको टैकल किया वो गलत है। इसे चाहिए था 3 चरण में। पहला चरण लगभग 1 महीने का, पहले पब्लिक को अवेकन करते, जनता को जागरूक करते जो वोटर हैं। दूसरे, जिन एम्प्लॉइज़ को ड्यूटी लगानी है उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट तक लगाते, जैसे इलेक्शन में होता है, तब सिस्टम से फॉर्म भरे जाते, लोग इंटरेस्ट लेते, एम्प्लॉय इंटरेस्ट लेते, आत्महत्या ना करते। सेकंड स्टेप में फिलअप करते, 15 दिन के अंदर फिर भी रह जाता, तो एक अलग से कैंपेन चला के निश्चित रूप से फिलअप करना चाहिए था। क्या छूटा, क्या घटा, क्या बढ़ा, तो ये कुल मिला के अगर 2 महीना या 1.5 महीना चलता 3 चरण में, तो निश्चित तौर पे अच्छा काम होता। लेकिन सरकार ने जिस तरह से लीबामोती किया है, इसको हल्के से लिया है। इससे न जाने कितने जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, वोटर लिस्ट छोड़े जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक सवाल सर और भी है। मायावती कल 6 दिसंबर को रैली करने वाली थी महापरिनिर्वाण दिवस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, लेकिन अचानक से वो कार्यक्रम निरस्त हो गया। लेकिन सियासी गलियारों में जो गुपसप चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई कहीं से दबाव था कार्यक्रम को निरस्त करने का। आपको भी लगता है आप पार्टी में रहे हैं? बर्डन योगी पे है। योगी सरकार भी चला रहे हैं, बसपा भी चला रहे हैं, तो बड़ी बात है ना, बड़ी जिम्मेदारी है। अब योगी जी बसपा भी चला रहे हैं? चला तो रहे हैं, लगता नहीं आपको? सर कुछ समझाइए कैसे चला रहे हैं? योगी के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, सरकार भी चला रहे हैं, बसपा भी चला रहे हैं, तो ये बड़ी बात तो है निश्चित तौर पे। अब सक्षम होंगे तब चला रहे हैं, वरना बसपा चल नहीं पा रही थी। 1 एमएलए हो गए थे, अब जब से योगी हो गए हैं तब तो 2000 बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सवाल और भी, कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर ने जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी 26 नवंबर को ही महारैली किया था, बहुत काफ़ी अपेक्षा से अधिक भीड़ जुटी थी। फिर ये कहा गया कि भाई जिस तरीके से एक युवा के तौर पे नगीना से सांसद, उस गढ़ में जहां मायावती का भी एक समय दबदबा था, वहां से सांसद चुने गए और दलितों के मसीहा जो है वो चंद्रशेखर उभर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मायावती को एक चैलेंजिंग हो गया था कि उस तरीके का भीड़ हम जुटा पाएंगे कि नहीं पाएंगे नोएडा में। अब देखिए, चंद्रशेखर जी मेहनती आदमी हैं, बसपा से निकले हैं, हमारी शुभकामना है आगे बढ़ें, अच्छी बात है, मैं इतना कह सकता हूँ। मायावती जी को शुभकामना नहीं दे रहे हैं? मायावती जी हमारे नेता रही हैं, हमने कभी उनको मायावती नहीं कहा, बहन जी कहा है। अब भी मन होता बहन जी का है। और जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मानवेंद्र कांतराम जी ने कहाँ पहुँचाया था, मायावती ने कहाँ पहुँचा दिया, अब उसमें योगी जुड़ गए हैं, अब बीएसपी कहाँ पहुँचते मैं जानता नहीं। धन्यवाद। ये थे लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा हो या मायावती जी का जो रैली निरस्त हुआ, वो कहीं ना कहीं दबाव था और योगी जी अब भाजपा के साथ साथ अब बसपा भी चला रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। चंद्रशेखर युवा नेता है और आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा नीरज के साथ में जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।